हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान श्री ईश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में आज गुरुग्राम के पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास सभी ने एकता का परिचय दिया। सीवर विंग के सभी साथी भी भारी संख्या में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, 3,480 कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए, जिसमें 946 कर्मचारी निगम रोल पर लाने के लिए, 2,534 कर्मचारियों को HKRN पोर्टल पर नाम दर्ज करने के लिए, सफाई कर्मचारी व सीवर मैनों का वेतन 26,000 करने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। आज ये हमारा प्रोग्राम 17 मार्च से चला हुआ है और उसी कड़ी में आज 25 तारीख को गुड़गांव का हमारा ये प्रोग्राम है। हमें तीनों हमारे परिमंडल है, इरिगेशन विभाग, B&R विभाग और सिंचाई विभाग, इनमें हमें अपना मांग पत्र देना है, 24 सूत्रीय मांग पत्र। क्योंकि सरकार ने जब सत्ता में नहीं आई थी तब ये उन्होंने वादा किया था कि भाई HKRN पर जितने भी कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, लेकिन सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देने की बजाय उनको घर भेजने का काम कर रही है। इसी तरीके से हमारे MPW साथी हैं जो 2006 से कार्य कर रहे हैं और उनको सरकार ने अभी तक कोई सैलरी नहीं बढ़ाई। एक फाइल चलाई थी 2023 में तो 23,900 की है, वो भी कई बारी आ जा रही, कई बार वापस होली कभी मंगा लेते हैं। अभी पीछे से हो गई थी वो, फिर सरकार ने वापस मंगा ली, पता नहीं क्या कारण है, क्या सरकार की नीति है। अब जो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई सारे वाटर वर्क्सों को 1 अप्रैल से सरकार पंचायत के अधीन करने जा रही है। जब हमारे पास वाटर वर्क्स ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास कर्मचारी कहाँ जाएंगे, कहाँ से आप उनकी जॉब सिक्योरिटी ले पाएंगे। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। इसी तरीके से 20-20 साल से कर्मचारी हमारे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी प्रमोशन होगी, लेकिन इस सरकार ने ऐसी कैंची मारी हुई कर्मचारी के साथ में कि उल्टी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय हमारी तनख्वाह प्रमोशन पे घटती है। इसलिए हमारा कर्मचारी हाथ जोड़ देता है, जी मैंने तो 20 साल हो गए, मैं तो और मुझे काट दूँगा 10 साल रिटायरमेंट के, मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता। लेकिन क्योंकि हमारी तनख्वाह उसमें घट रही है, हम चाहते हैं कि सरकार प्रमोशन करते समय उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ दे तो कर्मचारी कुछ न कुछ वो होगा। उल्टा आज तक कर्मचारी 1900 का स्केल ले रहा है, प्रमोशन सरकार हमारे को 1800 में कर रही है, उल्टा हमारा सरकार नुकसान कर रही है। इसलिए हमें 24 सूत्रीय मांग पत्र आज सरकार को हमें भिजवाना है। हमारे तीनों प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग, B&R और एक पब्लिक हेल्थ, इन तीनों विभागों में हमने ये मांग पत्र भेजने हैं। क्या सैलरी को लेकर ज़्यादा सैलरी लेकर भी है, बल्कि जो अपनी सर्विस की भी सुरक्षा है, क्योंकि जब हमारे वाटर वर्क से 1 अप्रैल से सरकार दे रही है पंचायतों को, तो फिर हमारी नौकरी कहाँ बचेंगी, कहाँ जाएंगे वो कर्मचारी, हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं कहाँ पक्के कर्मचारी जाएंगे। अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे की सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी कौन बनाता है? ये अधिकारी ही नीचे से ऊपर भेजते हैं। सरकार के पास कोई ऐसा थोड़ी आ गया कि ऊपर से भाई सरकार तो ये पूछती है कि महकमे में कम खर्चा कैसे हो। अधिकारी अपने पर कंट्रोल डाले, ना कि सरकार इनसे पूछे और ये बताए। उल्टा हमारे यहाँ करोड़ों रुपया हर महीने आता है और किसी भी वाटर वर्क्स में कोई कार्य नहीं होता। सारा पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, कहाँ डकार जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन वाटर वर्क्स के हालात देखें, पंचायतों को उल्टा दिखाते हैं कि देखो कर्मचारी काम नहीं करते। कर्मचारी तो काम करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी से काम लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर कर्मचारी काम करेगा तो उनको सामान देना पड़ेगा। सामान देना चाहते नहीं अधिकारी, खाली फौजी बिल बनाना चाहते हैं। जिला सेक्रेटरी गुरुग्राम। मैं कर्मचारी की जो मुख्य मांगे हैं, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, मेन वाटर सप्लाइयों को अगर पंचायतों का अधीन दिया जाएगा, ये कर्मचारी का घोर शोषण है। इसमें सरकार कर्मचारी को गुमराह भी कर रही है और कर्मचारी कई मांगों को, जैसे टर्म कंडीशन के कर्मचारी है, उनकी 23,900 की फाइल कई महीनों से सरकार के पास दबी पड़ी है, उसको सरकार चालू नहीं कर रही है। कैशलेस मेडिकल सुविधा सरकार अब तक कर्मचारी को गुमराह कर रही है कि हमने कैशलेस सुविधा दे दी। जब कर्मचारी हॉस्पिटलों में जाता है, धक्के खाता है, तो वो कहते हैं आपका ये कार्ड नहीं चलेगा। तो सरकार ये दोहरी नीति ना अपनाए। सरकार जो भी कर्मचारी हित में काम करती है उसको खुल के करे और
ताकि कर्मचारी को ये पता लगे हाँ भाई सरकार ने हमारे प्रति कुछ किया है। सरकार गुमराह कर रही है, कुछ तो अधिकारी गुमराह करते हैं जो सरकार को गुमराह करके बताते हैं जी ऐसा करो, ये पॉलिसी जो नीचे से बताते हैं उसी प्रकार सरकार कर्मचारी के साथ न्याय के साथ बात नहीं करती, कर्मचारी की जायज़ मांगों को नहीं मानती। इसके लिए हमें किसी हद तक आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा कर्मचारी तन मन धन से उस आंदोलन के लिए हर हमेशा तैयार है। सर क्या इसके बीच जनता भी पिस रही है? जनता तो पिसेगी जी। अब जनता पिसेगी जब वाटर सप्लाई हमारे अंदर नहीं रहेगी। अब निगम के अंडर दिया, निगम का इतना बुरा हाल है गुड़गांव के अंदर, खर्चा निगम में इतना खर्चा होता है और आप ज़मीन पर काम देखेंगे जब तो कूड़े के ढेर पड़े हैं, कचरे के ढेर पड़े हैं, सफाई का नाम का कोई चीज़ नहीं, रोडें टूटी फूटी पड़ी है, रोड की कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इतना पैसा देती है, पैसा कहाँ जाता है? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ही सरकार है और ये अधिकारी आला अधिकारी हैं जो बैठे हैं अपने कामों के लिए। तो ये अधिकारी अपना काम तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन जो आम जन सुविधा के लिए काम है इन पर किसी का ध्यान नहीं। धन्यवाद। तो मैं बीच में आ गया हूँ भाई साथियों, ध्यान से जरा सुने। मैं सिर्फ 2 नारे के लिए आया हूँ। मैं जिला प्रधान भाई रोशन लाल जी यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और जिला के पटौदी से, गुरुनगर से सभी ब्रांच कर्मचारी यहाँ जत्था लेकर आए हैं। आप सभी स्वागत के काबिल हैं, सभी साथियों स्वागत करते हैं। मैं 2 नारे हरियाणा गवर्नमेंट वर्कर यूनियन, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ, जन स्वास्थ्य ब्रांच फरीदाबाद, जन स्वास्थ्य ब्रांच फरीदाबाद, जन स्वास्थ्य ब्रांच पटौदी, जन स्वास्थ्य ब्रांच पटौदी, पब्लिक हेल्थ ब्रांच फरूखनगर, पब्लिक हेल्थ ब्रांच फरूखनगर, पब्लिक हेल्थ ब्रांच गुड़गावा, पब्लिक हेल्थ ब्रांच गुड़गावा। प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ो, प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ो, प्रदेश कमेटी आगे बढ़ो, प्रदेश कमेटी आगे बढ़ो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हथेली सरकार होश में आओ, हथेली सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। साथियों, एक नारा और, कर्मचारी क्या चाहे, कर्मचारी क्या चाहे, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। साथियों, विशेष तौर पे इस पे अपील कर रहे थे कई दिनों से, और साथी संतराम जी, बलबीर जी, विजय सैनी जी, पटौदी से शर्मा जी और संजय नंद बार बार अपील कर रहे थे आने के बारे में, और आप लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी भी हुई है। विशेष तौर पर सोने से थोड़ी देर पहले, कल रात सोने से थोड़ी देर